Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, in the last video lectures, we have introduced the concept of zero dimensional, one dimensional, two dimensional and three dimensional figures. जीरो डायमेंशनल फिगर वो फिगर होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ना उसकी लेंथ, ना उसकी ब्रेड्थ, ना उसकी हाइट। इसलिए उसके साथ हम कोई भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एसोसिएट करते ही नहीं है। ना उसकी लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना हाइट होती है, ना परिमीटर होता है, ना एरिया होता है, ना सरफेस एरिया होता है, ना ही वॉल्यूम होता है। ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करेंगे वन डायमेंशनल फिगर्स की, जिनमें आती है हमारी लाइन सेगमेंट। ठीक है। लाइन सेगमेंट के साथ हम एक ज्योमेट्रिकल पैरामीटर या एक ज्योमेट्रिकल आइडिया एसोसिएट करते हैं जिसको बोला जाता है लेंथ उसकी। और उसके बाद में हमारे पास में आती है टू डायमेंशनल फिगर्स, और उसके साथ हमने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कि प्लेन क्लोजर फिगर्स को ही बोला जाता है टू डायमेंशनल फिगर्स, और उनके साथ हम दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, पैरामीटर मतलब को कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइडिया जो हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है बेटा। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को मेजर करने का तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ इट्स पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये जो एरिया कहलाएगा ना, इट इज कॉल्ड एज द पैरामीटर एसोसिएटेड विद द गिवन ट्रायंगल। इसी तरीके से अगर हमारे पास में ट्रायंगल है, अगर इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, ये जो पेरीमीटर है ना बेटा, इसको बोला जाता है इसका पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। ठीक है बेटा। ये आपको ये कंसेप्ट पढ़ना है क्लास 8th में, जब आप वहां पे पढ़ोगे एक चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन, तो वहां पे इसके साथ हमने डील करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी तक के लिए लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ प्लेन क्लोज्ड फिगर या टू डायमेंशनल फिगर किसको बोला जाता है। हमने आपको बताया था प्लेन क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर डिफाइन होता है टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ दैट वेरी प्लेन क्लोज्ड फिगर। और उसके बाद में हमने आपको बताया था एरिया का मतलब होता है जो हमारे पास में कोई भी प्लेन क्लोज्ड फिगर होती है उसके पेरीमीटर के अंदर अंदर बेटा जी कितना सरफेस का वैल्यू होता है, वो जो सरफेस का वैल्यू होगा वही उसका एरिया होता है। और वो सरफेस हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ द नंबर्स जो आपने पढ़े हैं, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है, या फ्रैक्शनल नंबर्स हो, तो उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा एरिया और हमारा पेरीमीटर हमारी टू डायमेंशनल फिगर्स का। और थ्री डायमेंशनल फिगर्स के साथ हम उसका वॉल्यूम का कंसेप्ट और एक और पैरामीटर, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एसोसिएट करते हैं जिसको बोला जाता है उसका सरफेस एरिया। तो उसके साथ तो हमारी डीलिंग नहीं है, हमारी डीलिंग है टू डायमेंशनल फिगर्स या प्लेन क्लोज्ड फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया कैसे निकाला जाता है। पहले वाली एक्सरसाइज आपके पास में जो है बेटा वो रिगार्डिंग द पेरीमीटर ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, इसलिए हम उसी को स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज की क्लास हमारी होगी बेटा कन्फाइन्ड टू द कंसेप्ट ऑन बेसिस ऑफ विच वी कैन डू आवर एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ दिस वेरी चैप्टर, दैट्स एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर वाली एक्सरसाइज का कंसेप्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा का पूरा क्लियर करेंगे आपको। ठीक है। पेरीमीटर हमने बताया था आपको टोटल बाउंड्री लेंथ, लेकिन हमारे इस वीडियो लेक्चर का ये मोटिव रहेगा कि कैसे हम अपने स्पेशल टू डायमेंशनल फिगर्स का पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। यानी कि हम कुछ रेडीमेड फार्मूलाज आपको यहाँ पे डिराइव करके दे देंगे जिनकी बदौलत से आप अपने इन स्पेशल ज्योमेट्रिकल फिगर्स का पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा। उसमें से आएगा पहले हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल का, और उसके बाद जो स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल होता है, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है, वो बन जाता है स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे हम निकालते हैं। और तीसरे नंबर पे आएगा बेटा ट्रायंगल्स वाला कंसेप्ट, किसी भी ट्रायंगल का, जनरल ट्रायंगल का कैसे पेरीमीटर कैलकुलेट किया जाएगा। और उसके बाद में चौथे पोजीशन पे हम जब आएंगे तो हम वहां पे बताएंगे आपको रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और पांचवें नंबर पे हम करेंगे यहाँ पे डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है। तो ये हाल फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो लेक्चर का मोटिव रहेगा टू डिराइव द फार्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ एनी ट्रायंगल, और उसके बाद में रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आखिर में हमारे पास में आएगा सर्कल का पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। चलिए पहले करते हैं बात अपने रेक्टेंगल की। किसकी? रेक्टेंगल की। आपको पता है बेटा रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एक एंगल क्या होता है? 90 होता है। तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। सपोज हमारे पास में जो रेक्टेंगल है ये ABCD है। इफ आई हैव द रेक्टेंगल से ABCD, A B C और D। ठीक है बेटा।
हमारे पास में जो रेक्टेंगल की जो डायमेंशन होती है, हमने बताया था आपको रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल फिगर है, इसकी लेंथ होती है और ब्रेडथ होती है। अब जरा बताइए ए बी क्या इसकी लेंथ है, अगर ये एल से हम डिनोट करेंगे, डी सी बी तो इसकी लेंथ ही है तो एल से ही डिनोट करनी पड़ेगी। एल कोई नंबर होगा, चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो या कोई और नंबर हो, कोई पॉजिटिव नंबर है एल, जिसकी वजह से हम इस रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और इसी तरीके से बी सी इसकी ब्रेडथ है तो बी से डिनोट करेंगे, ये बी एडीबी इसकी ब्रेडथ है तो बी से डिनोट करेंगे। बिकॉज हमारे पास में जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और रेक्टेंगल स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है जिसमें जिसमें एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि अगर ए बी हम देखेंगे वो एल के बराबर होगा, डी सी भी लेंथ थी ये एल के बराबर ही होगा, बी सी जो होगी इसकी ब्रेडथ है और एडी भी इसकी ब्रेडथ है तो बी से डिनोट करना पड़ेगा। एक ही सिंबल हमने इस्तेमाल की to denote the length and breadth of this very rectangle. Okay, हमारा मोटिव क्या है सर, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, अगर हम इसका पेरीमीटर डिनोट करेंगे पी से, पेरीमीटर ऑफ एनी प्लेन क्लोजर फिगर एक्चुअली मीन्स द टोटल बाउंड्री लेंथ, टोटल बाउंड्री लेंथ। लेकिन अगर हमारे पास में पॉलीगन है, हम यहाँ पे बता सकते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट इज 4 साइड्स इज कॉल्ड इट इज पेरीमीटर। इसके जो 4 साइड्स है वो कौन है सर, ए बी है, फिर क्या करेंगे सर बी सी है, फिर क्या करेंगे सर सी डी है, प्लस क्या करेंगे सर डी ए होगा। ठीक है, यानी कि इन 4 लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स का जो सम होगा वो टोटल बाउंड्री लेंथ इस रेक्टेंगल की कहलाएगी, hence that will be regarded as the perimeter of this very rectangle, which implies that हम लिख सकते हैं ना perimeter is equal to ए बी तो लेंथ है एल से डिनोट करेंगे, बी सी तो ब्रेडथ है बी से डिनोट करेंगे, प्लस बीच में सी डी तो लेंथ है एल से डिनोट करेंगे, उसके बाद में बेटा है दैट इज डी ए दैट इज ब्रेडथ तो बी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा होगा बेटा जी इंटीजर्स में, यहाँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने पढ़ी होगी, या तो इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स, वहां पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपको नंबर्स को या वेरिएबल्स को ऐड करना होगा इन एडिशन, वो एसोसिएट होते हैं, यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, और ऑर्डर ऑफ नंबर्स चेंज करने से उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो पेरीमीटर का वैल्यू किसके बराबर आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एल, लेकिन बी और एल है ना बेटा, इनको हम एसोसिएट करेंगे, यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। 2 + 3 और 3 + 2, 2 + 3 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एल बी प्लस एल को हम लिखेंगे एल प्लस बी, एल प्लस बी और फिर है अपना बी। ठीक है, which implies that perimeter of the rectangle is L plus L is 2L। अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा बेटा, B plus B that is 2B। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 2 कॉमन निकालेंगे। 2 इस टर्म में भी एक फैक्टर है और 2 इस टर्म में भी एक फैक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 × L, और प्लस बीच में ये आएगा 2 × B। 2 हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे रहेगा L plus B। इसका मतलब क्या है, आज के बाद आप याद रखोगे बेटा, जब कभी भी आपको पूछा जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, आप बताओगे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल, नो मैटर व्हाट अबाउट इट इज लेंथ, हाउ लार्ज दैट इज। ठीक है, और व्हाट अबाउट इट इज ब्रेडथ, इसकी ब्रेडथ क्या है, लेंथ क्या है, ये फार्मूला आपको फटाक से क्या दे देगी, पेरीमीटर उस रेक्टेंगल का दे देगी। ठीक है, तो ये तो हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमें किसका पेरीमीटर डिस्कस करना है सर, स्क्वायर का पेरीमीटर डिस्कस करना है। अच्छा, स्क्वायर क्या होता है, एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल, आपने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा होगा। स्क्वायर इज अ स्पेशल रेक्टेंगल जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये रेक्टेंगल है ABCD तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये रेक्टेंगल है बेटा तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, और इसका एक एंगल 90 होगा, फिर सभी एंगल्स फिर 90 के बराबर ही आते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर ये रेक्टेंगल है, मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहूंगा, इसके जो 2 एडजेसेंट साइड्स होंगे AB और AD। ठीक है बेटा, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है बिकॉज दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। 2 sides of the polygon are said to be adjacent if they have a common vertex or if they share a common vertex। अगर AB इसका एक एडजेसेंट साइड, ये भी एक एडजेसेंट साइड, इसका मतलब रेक्टेंगल में ये पहले लेंथ थी और ये ब्रेडथ थी, लेंथ और ब्रेडथ एक जैसी होगी, इसलिए हम हर एक साइड ये लेंथ A से डिनोट करेंगे, ये ब्रेडथ A से ही डिनोट करेंगे। ये वाला साइड भी क्या होगा, ब्रेडथ होगा, तो A से डिनोट होगा, ये भी A से डिनोट होगा। यानी कि
इन ए रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल कब जाके बनता है स्क्वायर? सर स्क्वायर तब रेक्टेंगल तब जाके बनता है स्क्वायर जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू इक्वल आता है, और वो कॉमन वैल्यू हम डिनोट करते हैं ए से, और ए इज देयर कॉल्ड एज द साइड ऑफ स्क्वायर, बिकॉज सभी साइड जो स्क्वायर के होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन विच इट इज टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। आई मीन टू से दैट तब जाके रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू इक्वल आता है, और वो इक्वल है वैल्यू हमने एक ही नंबर कॉमन नंबर से डिनोट किया, दैट्स ए। तो ए इज हियर कॉल्ड एज द साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखिए बेटा, दो तरीके हैं परिमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। एक तो यूजुअल तरीका, यूजुअल तरीका मतलब हम इसकी 4 लाइन सेगमेंट्स का सम निकालेंगे, फिर वो परिमीटर कहलाएगा। चलिए अगर P से डिनोट करेंगे परिमीटर ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ इट इज 4 लाइन सेगमेंट्स क्या होगा, इसका परिमीटर होगा AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD प्लस D आएगा ना इसका ना परिमीटर, विच इम्प्लाइज दैट परिमीटर किसके बराबर आएगा, AB का मतलब A प्लस A प्लस A प्लस A आएगा ना, ठीक है, बिकॉज ये भी A है, BC भी A है, CD भी A है, तो DA भी A है, तो विच इम्प्लाइज दैट अलजेब्रा का इस्तेमाल करेंगे A प्लस A दैट इज 4 टाइम्स A, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। अगर हमने यहाँ पे लिखा 4A इस असल में A 4 दफा ऐड हुआ है, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट परिमीटर ऑफ एनी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइड ऑफ स्क्वायर, साइड 4 टाइम्स साइड। यानी कि अब आज के बाद जब कभी भी बोला जाएगा आपको बेटा कि आप परिमीटर कैलकुलेट कीजिए किसी भी स्क्वायर का, आप क्या बताओगे, सर 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज एक्चुअली द perimeter of the square, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द perimeter of the square दैट इज 4 इंटू साइड। यही फार्मूला परिमीटर के लिए आप बेटा कहां से निकाल सकते हो, यहां से। जो परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल है बेटा, जो परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब अगर मैं अपने रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना चाहूंगा, हमारा रेक्टेंगल कब जाके स्क्वायर बन जाएगा, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी, जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होगी, और वो कॉमन वैल्यू हम a के बराबर ले लेंगे। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे a प्लस A आएगा, ठीक है, a प्लस A आएगा, विच इम्प्लाइज दैट परिमीटर किसके बराबर आएगा, सर परिमीटर आएगा 2 टाइम्स a प्लस A दैट इज 2A। परिमीटर ऑफ द स्क्वायर इज गिवन एज 2 2 आर 4A, ठीक है बेटा, यानी कि 4 इंटू साइड इज as the this is the formula for calculating the perimeter of the square। तो ये दो तरीके हैं to derive the perimeter of the square, ठीक है। एक तो रेक्टेंगल के तरीके से, और दूसरा है यूजुअल तरीका कि जैसे हम टोटल बाउंड्री लेंथ लेते हैं, वो परिमीटर होता है किसी भी पॉलीगन का, तो वही तरीका हमने यहाँ पे अपना, यहाँ पे हमने स्पेशल कंडीशन इस्तेमाल की अपने रेक्टेंगल में। कौन सी कंडीशन, कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जब बराबर होगी तब जाके हमारा रेक्टेंगल कन्वर्ट होगा स्क्वायर में। तो उसके बाद में हमारे पास में फॉर्मूला वही आई, दैट इज 4 इंटू साइड गिव्स अस द परिमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई पहले दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स या प्लेन क्लोजर फिगर्स, ठीक है। यानी कि आज के बाद जब कभी भी आपको कोई पूछेगा कि परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, आप बताओगे उसके कि परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। और परिमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड। क्या होता है बेटा, 4 इंटू साइड, ठीक। इसके बाद में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ट्रायंगल्स का परिमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, ये चीज आपने पढ़ी होगी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, ठीक है, जिसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, अगर हमारे पास में ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ये एक पॉलीगन होता है जो कि 3 लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ होता है। द सिंपलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल, इससे छोटा पॉलीगन हमें नहीं मिल सकता है, ठीक है बेटा। ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। कोई भी पॉलीगन जिसके 3 साइड्स होते हैं उसको बोला जाता है ट्रायंगल। अब डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल के जो 3 साइड्स है, इसके पहले साइड की लेंथ को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, रियल नंबर या एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे a से। सपोज BC का जो दूसरा साइड है, अगर उसको B से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसका तीसरा साइड है AC, उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि लेंथ ऑफ इट इज 3 साइड्स आर बीइंग डिनोटेड बाय द नंबर्स A, B एंड C। ये अननोन नंबर्स है बिकॉज इनकी लेंथ हमें पता नहीं है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C,
द ट्राइंगल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अगर ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, तो तब जाके इसको बोला जाता है स्केलेन ट्राइंगल। क्या बोला जाता है ट्राइंगल को? ट्राइंगल एबीसी बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। उसके बाद में अगर इसके दो साइड्स इक्वल हो गए, चाहे वो ए बी के बराबर हो या बी सी के बराबर हो या ए सी के बराबर हो, कोई भी दो साइड्स अगर इसमें इक्वल हो गए, इफ टू ऑफ द थ्री साइड्स ए बी एंड सी आर इक्वल, तो इसको बोला जाएगा बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोला जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और उसके बाद में लेकिन दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। उसके बाद में अगर इसके तीनों साइड्स इक्वल हो गए, ए बी के बराबर और बी सी के बराबर है, उसके बाद में उसके लिए उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोला जाता है इसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होगी, उसको बोला जाता है स्केलेन ट्रायंगल। और उसके बाद में अगर हमारे पास में कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और उसके बाद में अगर हमारे पास में कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों के तीनों साइड्स इक्वल आते हैं, तो उसको बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम पढ़ना क्या चाहते हैं? सर किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास में जनरल ट्रायंगल है। जनरल ट्रायंगल का मतलब स्केलेन ट्रायंगल। इसके तीनों साइड्स अलग अलग है, ए बी के बराबर नहीं, बी सी के बराबर नहीं, ए सी के बराबर नहीं। ठीक है बेटा, तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा? सर डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, टोटल बाउंड्री लेंथ। टोटल बाउंड्री लेंथ का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी भी हम लिख सकते हैं ए सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका टोटल पेरीमीटर होगा। ठीक है, P विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C। दिस इज कॉल्ड एज द पेरीमीटर रिलेटेड विद दिस वेरी ट्रायंगल। यानी कि कोई भी ट्रायंगल जो आपके पास में होगा, उसकी तीन साइड्स की लेंथ्स का आपको सम करना है। वो जो नंबर आएगा बेटा, वही उसका पेरीमीटर रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन बेटा जी ये तो हो गया स्केलेन ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर, स्केलेन ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर। उसके बाद में आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर कैसे है। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास में होगा तो उसके तो दो साइड्स इक्वल हो गए। यानी कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है बेटा, ए बी सी है, अगर ये साइड और ये साइड इसका इक्वल है, यानी कि ए बी और ए सी बराबर लेंथ में है, तो अगर हम इसको डिनोट करेंगे ए से, इसको भी डिनोट करना पड़ेगा ना ए से, और इसको डिनोट करेंगे बी से, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके जो दो इक्वल साइड्स है दैट इज ए बी और ए सी बराबर है, तो अगर ए बी ए से रिप्रेजेंट हम करेंगे, नंबर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए सी जो है ना बेटा, ए सी हम रिप्रेजेंट हमें करना पड़ेगा ए से ही, और इसका जो नॉन इक्वल साइड है वो हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए आएगा वो बेटा, ए प्लस बी प्लस ए। फिर से हम क्या करेंगे बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी हम लिखेंगे, विच इंप्लाइज दैट पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2a प्लस बी। यानी कि पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 टाइम्स द length of the equal side plus the length of the non-equal side. So this is the formula for calculating the perimeter of the isosceles triangle. और उसके बाद में हमारे पास में क्या है? हमारे पास में इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके बराबर आता है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। और हमारे पास में ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल में मैंने बताया था आपको कि तीनों के तीनों साइड्स ए बी के बराबर बी सी के बराबर होते हैं, यानी कि तीनों की तीनों लेंथ्स एक जैसी होती है। उन तीनों लेंथ्स को हम एक कॉमन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि ए होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ को हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर फॉर द इक्विलेटर ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल किसके बराबर होगा? सर ए प्लस ए, विच एम्प्लाइज दैट, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, जो एडिशन होगा इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से हम लिखेंगे ए प्लस ए, यानी कि सेम क्वांटिटी को 3 दफा ऐड करना पड़ेगा, वो आएगा 3a यूनिट्स हमारे पास में इसका पेरीमीटर आएगा। और हमने आपको बताया था जो पेरीमीटर के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, लेकिन ऐसा यूनिट हमारे पास में मीटर है। 3a यूनिट्स इसका पेरीमीटर है, स्क्वायर यूनिट्स नहीं, बिकॉज स्क्वायर यूनिट्स हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूनिट्स एरिया को डिनोट करने के लिए, और क्यूबिक यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है बेटा, तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट
इसके बाद में हम रेगुलर पॉलीगन में जाएंगे। रेगुलर पॉलीगन का कैसे परिमीटर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है बेटा। रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, ये चौथे नंबर पे है। रेगुलर पॉलीगन का परिमीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। रेगुलर पॉलीगन का परिमीटर कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हमें पता होनी चाहिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। A polygon is said to be regular if it is all sides are equal and all angles are equal, यानी कि if it is equiangular and equilateral। equiangular का मतलब तीनों सभी एंगल्स उसके इक्वल होने चाहिए और सभी साइड्स उसके इक्वल होने चाहिए। हमारे पास में जो सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगन है ना, वो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 के बराबर होते हैं और तीनों साइड्स एक जैसे लेंथ में होते हैं, यानी कि ए के बराबर। यानी कि ये ऐसा पॉलीगन है जो इक्विएंगुलर है, जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर है और हर एक साइड एक जैसा है, एक जैसा लेंथ में है, ठीक है बेटा। इसलिए इसको बोला जाएगा रेगुलर पॉलीगन। इस वाले रेगुलर पॉलीगन की यानी कि ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं ना बेटा, हाँ। इसका जो परिमीटर होता है, परिमीटर होता है 3 इंटू साइड। अभी हमने बताया 3 इंटू ए, 3 इंटू ए मतलब 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉलीगन की तरफ आएंगे जो कि रेगुलर होगा, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन कौन होगा सर? वो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में एक होगा, लेकिन वो है बेटा स्क्वायर। और हमारे पास में ये रेगुलर पॉलीगन है स्क्वायर का, ABCD। आपको पता है स्क्वायर के चार एंगल्स क्या होते हैं? 90 के बराबर होते हैं कि नहीं होते? हाँ होते हैं सर। तो क्या ये इक्विएंगुलर होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये इक्विलेटरल है? हाँ। जो हमारे पास में स्क्वायर होता है उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल अभी हमने बताया था, रेक्टेंगल कम बन जाता है स्क्वायर जब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है और उसका हर एक साइड हमें ए से डिनोट करना पड़ता है। और हमने वहां पे आपको बताया था जो हमारे पास में 4 साइडेड फिगर यानी कि रेगुलर पॉलीगन है वो स्क्वायर है, उसका परिमीटर किस फार्मूला से आता है? 4 इंटू ए। 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू साइड किसके बराबर आएगी? दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। यानी कि जो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल के कैटेगरी में 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, दैट इज स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हमारे पास में रेगुलर पेंटागन हो सकता है। रेगुलर पेंटागन का मतलब वो पेंटागन जिसके 5 साइड्स हो गए, लेकिन वो इक्विएंगुलर भी होना चाहिए और इक्विलेटर भी होना चाहिए। या हमारे पास में अगर पेंटागन है ABC और D और E, ABCDE, ये इसका साइड दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर ये रेगुलर है तो ये इक्विएंगुलर होगा, सभी एंगल्स इक्वल होगी बेटा और सभी साइड्स इक्वल इन लेंथ होगी। अगर ये ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी ए से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये भी ए से, ये भी ए से, ये भी ए से, तो इसका मतलब इसका परिमीटर किसके बराबर आएगा? perimeter of the regular pentagon, that is AB plus BC plus CD plus DE plus EA plus EA, ठीक है। वो फिर हम A से रिप्लेस करेंगे, A plus A plus A plus A plus A, कितनी दफा A को ऐड करना पड़ेगा सर? जितनी दफा ये साइड से 5A लिखना आएगा ना, 5 साइड से, तो 5A आएगा विच इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, ठीक है बेटा। तो यहां से हम एक देखिए बेटा, नेचर नेवर चेंजेस, आपने पढ़ा होगा नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है। आपने यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन्स की बात की, यहाँ पे आपने रेगुलर 3 साइडेड पॉलीगन लिया जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका परिमीटर 3 इंटू साइड आता है। आपने रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की बात की जो कि स्क्वायर आता है, वहां पे आपको पता चला कि उसका जो परिमीटर है 4 इंटू यानी कि नंबर ऑफ साइड 4 मल्टीपल बाय द लेंथ ऑफ दिस साइड। और उसके बाद में आपने पेंटागन की बात की, पेंटागन में जो उसका परिमीटर आया यानी कि रेगुलर पेंटागन में जो उसका परिमीटर आया वो आया 5 इंटू साइड ऑफ द पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। इसी तरीके से अगर आपके पास में रेगुलर हेक्सागन होगा, 6 साइडेड पॉलीगन जो कि रेगुलर होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का जो हमारे पास में परिमीटर आता है वो 6 इंटू साइड आएगा। इन जनरल हम ये लिख सकते हैं, इन जनरल if we have the polygon, if we have the regular polygon having n sides, अगर हमारे पास में कोई रेगुलर पॉलीगन होगा जिसके n साइड्स होंगे, देन तो इसका जो परिमीटर होगा देन
perimeter of that very regular polygon is equal to number of sides multiplied by the length of its side, because regular पॉलीगन अगर उसमें n साइड्स होगी तो n के n साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, और वो लेंथ हम डिनोट करेंगे नंबर a से। तो इसका मतलब है कि उन रेगुलर पॉलीगन का जो पेरीमीटर आएगा वो n इंटू a होगा, n इंटू साइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो n का वैल्यू 3 आएगा, तो पेरीमीटर 3a आएगा। और हम स्क्वायर की बात करेंगे, जो रेगुलर क्वाड्रिलेटर है तो वहां पे 4 साइड्स होते हैं, तो उसका पेरीमीटर आएगा 4 इंटू a, 4 इंटू साइड। अगर हम पेंटागन, रेगुलर पेंटागन की बात करेंगे, वहां पे नंबर ऑफ साइड्स 5 होते हैं, ठीक है, तो पेरीमीटर किसके बराबर आएगा सर, n इंटू ए का n का वैल्यू क्या है 5 है ना, वो आएगा 5a, जो कि यहाँ पे हमें मिला, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे तो वहां पे हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6 होते हैं, लेंथ ऑफ हर एक साइड इक्वल होता है, तो पेरीमीटर आएगा n इंटू ए, n के 6 इंटू साइड, ठीक है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। आई मीन टू से बेटा, perimeter of any regular polygon is given by the formula n into a, where a is the side